सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखोगे आप लोग किस प्रकार अपने स्मार्टफोन की बदौलत किसी भी स्कूटी या फिर किसी भी बाइक का फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हो, वो भी काफ़ी कम अमाउंट में। काफ़ी बड़ा अमाउंट आप लोग इजीली बचा लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ किस प्रकार आप लोग अपना बाइक या फिर स्कूटी का अपने स्मार्टफोन की बदौलत इंश्योरेंस करा पाओगे। और ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो जानकारी आपके काम की रहने वाली है। तो अगर आपके पास कोई भी स्कूटी या फिर बाइक है तो इंश्योरेंस करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो वाहन स्वामी होता है, अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है या फिर वाहन को नुकसान हो जाता है तो उसको कवरेज मिल जाता है। जैसे अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी दुर्घटना होती है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है या फिर प्राकृतिक आपदा से क्षति पहुंचती है, तो फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में जो यहाँ पर ऑनर होगा उसको यहाँ पर कवरेज मिल जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो अगर आप लोगों ने या फिर आपकी स्कूटी या फिर बाइक ने किसी तीसरे पक्ष को यानी कि सामने जो व्यक्ति है उसको नुकसान पहुँचाया है तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कवरेज मिलेगा। अगर आपने उसकी बाइक या फिर स्कूटी या फिर गाड़ी को नुकसान पहुँचाया है तो फिर ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो सामने वाले की बाइक या फिर स्कूटी का कवरेज यहाँ पर देगी। और अगर सामने वाले को चोट लग जाती है तो भी उसको कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो कौन सा इंश्योरेंस आप लोगों को लेना चाहिए ये भी ज़रूर समझ लीजिए। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, इसका जो प्रीमियम होता है यानी कि जो इसका बिल बनेगा आपका थोड़ा ज़्यादा बनता है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, कवरेज आपको ज़्यादा मिलता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो इसका प्रीमियम होगा यानी कि जो इसका अमाउंट बनेगा वो कम बनेगा और इसमें कवरेज आपका काफ़ी ज़्यादा सीमित रहता है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर आप लोग करते हो इसमें कुछ एड ऑन होते हैं जिसमें आपको यहाँ पर बीमा मिल जाता है और यहाँ पर जीरो डिप्रिसिएशन आपको मिल जाता है, रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको यहाँ पर मिलता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको आमतौर पर कोई भी एड ऑन कवर नहीं मिलता है और इसीलिए आप लोगों को हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप लोगों का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों का चालान ना हो तो आप लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। तो काफ़ी कम अमाउंट में आप लोग अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग अपना फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी, काफ़ी सिंपल स्टेप है, आप लोग सिंपल स्टेप में ये सीख जाओगे ये प्रोसेस को। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप लोग अपना बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करा सकते हो। 538 रुपये से यहाँ पर इंश्योरेंस प्राइस शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना बाइक या फिर स्कूटी का जो भी नंबर है पूरा नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप लोग बाइक और स्कूटी का पूरा नंबर एंटर कर दोगे उसके बाद व्यू प्राइस वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। उसके बाद पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। लेकिन इसके बारे में और मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पर 4.8 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। ये IRDAI गवर्नमेंट अप्रूव्ड यहाँ पर लाइसेंस इसको मिला हुआ है। 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने क्लेम सेटल किए हुए हैं और यहाँ पर स्ट्रेस फ्री आपको क्लेम मिल जाता है। अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी ठुक जाती है या फिर डैमेज होती है तो आप लोग यहाँ पर एक कॉल पर ही यहाँ पर कवरेज ले सकते हो। आपको यहाँ पे 24/7/365 डेज आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और पूरी प्रोसेस क्लेम की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाली है। तो जैसे आप लोग अपना बाइक या फिर स्कूटी का नंबर एंटर कर दोगे उसके बाद आप सभी लोगों के सामने इंटरफेस खुलेगा। लेकिन आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको अभी सेविंग कार्निवल आपको मिल रहा है जहाँ पर आप काफ़ी बड़ा अमाउंट इजीली बचा लोगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग अपनी डिटेल्स फिलअप कर दोगे, डिटेल्स फिलअप कर देने के बाद आप लोगों का जो भी स्कूटी या फिर बाइक होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। तो शो हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिट वाला जो बटन दिखेगा, एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है। एडिट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो अगर आपकी जानकारी सही है, आपकी स्कूटी या फिर बाइक है, यहाँ पर से आप लोग चूज़ कर सकते हो इस आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद रजिस्टर ईयर कौन सा आपकी बाइक या फिर स्कूटी का है यहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों का जो यहाँ पर पुरानी पॉलिसी है, पुरानी जो इंश्योरेंस है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप लोगों को एक्सपायर्ड फॉर मोर देन 90 डेज़ वाले सेट करना है। अगर वो एक्सपायर नहीं हुई है, कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई है, तो आप लोग इन ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हो। ऐसे में यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आपकी जो पुरानी जो पॉलिसी है कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई है तो आपको नो क्लेम बोनस भी यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप लोग 25 से 30% ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाता है और जो आपका लास्ट में प्रीमियम बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम बनता है। तो आप लोग अगर
आपकी जो पॉलिसी है 90 दिन हुए हों, 90 दिन से कम हुए हों, उसको एक्सपायर हुए, तो आप लोग इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जिससे आपको एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप कर दोगे, उसके बाद अगला जो सेक्शन यहाँ पर होगा इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और ये वाला जो कॉर्नर है काफ़ी ज़्यादा मैटर आपके लिए करता है, क्योंकि यही आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम और ज़्यादा करता है। आपको क्या करना है, एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है। एडिट वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, एडिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने एक स्क्रॉलर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो बाइक या फिर स्कूटी का होगा लो प्राइस आपको दिखाएगा, और यहाँ पर आपका बाइक और स्कूटी का हाई प्राइस आपको दिखाएगा। तो अगर आप लोग अपना जो प्राइस है यहाँ पे कम सेलेक्ट करोगे, तो आप लोगों का उतना ही अमाउंट आपको मिलता है। डैमेज होने पर, बाइक चोरी या फिर डैमेज होती है तो उतना अमाउंट आपको मिलेगा जितना आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट करोगे, तो जब आपकी बाइक या फिर स्कूटी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करती है। लेकिन आप लोगों को अपनी बाइक की कंडीशन जो होगी उसके हिसाब से अपना IDV सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना IDV ज़्यादा रखते हो तो फिर आपका जो प्रीमियम बनता है, आपका जो बिल बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, और अगर आप लोग अपना IDV कम रखते हो तो आपका जो प्रीमियम बनेगा वो कम बनेगा। तो आप अपने मुताबिक अपना IDV सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अपना IDV यहाँ पर इतना सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे अपना IDV रखने के बाद, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने तीसरा जो सेक्शन होगा सेलेक्ट प्लान टेन्योर, यानी कि कितने साल के लिए आप लोग इंश्योरेंस करना चाहते हो, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। अगर आप लोग 2 साल या फिर 3 साल का प्लान टेन्योर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है, उसका भी आप लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग टेन्योर सेलेक्ट कर दोगे, टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने 2 प्लान रहते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसको आप फर्स्ट पार्टी प्लान भी कहते हो, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी प्लान। तो पहले फर्स्ट पार्टी प्लान के बारे में जान लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आपका बाइक या फिर स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कवरेज मिल जाता है, फायर से नुकसान हुआ है तो आपको कवरेज मिल जाता है, चोरी हुई है तो आपको कवरेज मिलता है, कैलामिटीज़ हुई है तो आपको कवरेज मिलता है। थर्ड पार्टी को अगर इंजरी हुई है, अगर आपने किसी को हिट कर दिया है, उसकी डेथ हुई है या फिर इंजरी हुई है तो भी आपको कवरेज मिल जाएगा, यानी कि सामने वाले को आपको रुपए नहीं देने पड़ेगा। आपका जो आपका इंश्योरेंस यहाँ पर लिया होगा वही यहाँ पे आपको जो कंपनी होगी इंश्योरेंस वाली कंपनी, वही सामने वाले को पे करेगी। और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुँचा है, यानी कि उसकी बाइक या फिर स्कूटी को नुकसान पहुँचा है, तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वही अमाउंट पे करेगी। और यहाँ पर क्या चीज़ कवरेज नहीं मिलती है, नॉन एक्सीडेंटल डैमेज यहाँ पर कवरेज नहीं मिलता है, इलीगल ड्राइविंग यहाँ पर आपको कवरेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में मिल जाता है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जैसे चेकआउट करोगे फिर आप लोगों को ऑफर का भी फ़ायदा मिल जाएगा। और दूसरा होता है थर्ड पार्टी प्लान। तो थर्ड पार्टी प्लान का कवरेज में आपको यहाँ पे सिर्फ सामने वाले को ही बेनिफिट होता है। आपकी अगर स्कूटी डैमेज होती है तो आपको कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सामने वाले को हिट कर दिया है या फिर उसकी गाड़ी या फिर बाइक को नुकसान पहुँचा दिया है, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उस सामने वाले को अमाउंट पे करती है, लेकिन आपका यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बस ये अगर आप लोग अपना चालान बचाना चाहते हो तो आप लोग अपना थर्ड पार्टी प्लान यहाँ पर ले सकते हो, जिससे आप लोगों का चालान तो बच जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा और सुविधाएं इसमें नहीं मिलेगी। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पर से कोई सा भी प्लान चूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टी प्लान के साथ जाएंगे। फर्स्ट पार्टी प्लान के साथ जाने से पहले आपको थर्ड पार्टी प्लान के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड पार्टी को अगर आपने हिट किया, उसकी इंजरी हुई है या फिर डेथ हुई है तो कवरेज मिलता है। थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उसको यहाँ पर कवरेज मिलेगा। यहाँ पे ओन बाइक डैमेज यहाँ पे कवरेज नहीं मिलेगा, लीगल ड्राइविंग करोगे तो कवरेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस सेट कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे ऐड ऑन भी ले सकते हो। ऐड ऑन आपको यहाँ पर मिलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको मिलता है। तो अगर आप लोग पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इतना रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा। इसको भी ऐड ऑन आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको 15 लाख का कवरेज मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक्सीडेंट कवर के लिए तो आप लोग इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे पिलियन राइडर कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है इतना अमाउंट देने पर। बस ऐड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है, और इसी प्रकार अलग अलग ऐड ऑन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिस भी ऐड ऑन को आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो उसको ऐड ऑन करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे उसके बाद फिर आप लोगों को अपना नाम एंटर करना है, यानी कि जिसके नाम पर स्कूटी है उसका नाम एंटर करना है। अपना कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि वहीं पर आपको इंश्योरेंस की कॉपी मिलेगी। उसके बाद पिन कोड जो आपका होगा वो एंटर करना है, और अगर GST नंबर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, यहाँ पर ऑप्शनल ये रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपका बाइक का नंबर शो हो जाएगा, ब्रांड एंड मॉडल शो हो जाएगा,
रजिस्ट्रेशन ईयर शो हो जाएगा, इंश्योर्ड वैल्यू आपकी कितनी है यानी कि आईडीवी आप लोगों ने कितनी सेट की वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी, सिलेक्टेड प्लान आपका कौन सा है, प्लान का टेन्योर कितने साल का रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद बाइक ओनर की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी जिसमें जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद प्रीमियम ब्रेकअप आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, टोटल कितना आपका प्रीमियम बनेगा। तो आपका नेट प्रीमियम जितना बन रहा होगा उसमें 18% जीएसटी लगेगा और फिर आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद पे नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, पे नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे और अलग यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हो और आपको यहाँ पर आपके व्हाट्सएप और जीमेल आईडी पर आपको इंश्योरेंस की कॉपी मिल जाएगी। और इस प्रकार आप लोग जो कमीशन आप लोग दुकानों में देते हो एजेंट को, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कम अमाउंट में आप लोग अपना इंश्योरेंस कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिए, बाकी वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिए ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके, वो भी कम अमाउंट में अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा सके और एक ही कॉल पर यहाँ पर क्लेम लेने की सुविधा आपको मिल जाती है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को।